इंग्लिश लिटरेचर में आप लोगों का खुश आमदीद। आज हमने जो पोएम आपके लिए सिलेक्ट की है वो एक बहुत फेमस पोएम है द सॉलिटरी रीपर, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जो कि रोमांटिक एज के फादर भी माने जाते थे और पोइट ऑफ नेचर भी, क्योंकि मोस्टली इनकी थीम नेचर हुआ करती थी। ये अपने लिरिकल बैलेट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। ये पोएम बैलेट फॉर्म में लिखी गई है। बैलेट की अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो ये म्यूज़िकली नैरेटिव पोएम, मतलब ऐसी पोएम जिसमें कि कहानी सुनाई जाए। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, इसमें बस ये स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है और कितनी लंबी या छोटी हो सकती है। जैसे कि हमने सोनेट जब डिस्क्राइब किया था तो बताया था कि 14 लाइंस पर ही होती है, उसकी एक लिमिट है। हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस इससे पहले वीडियो अपलोड की है, अगर आपने ना देखी हो तो आप उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। उसमें सोनेट को हमने अच्छे तरीक़े से डिस्क्राइब किया है। तो अब हम इस पोएम पे चलते हैं। ये पोएम 4 स्टेंजास पर है और इसमें जो व्यूअर है वो ख़ुद विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जो एक लड़की के ऐसी लड़की जो फसलों में कटाई कर रही है, खेतों में काम, वो एक गाना गा रही है और ये पोएम पूरी उसके गाने पर है। तो स्टार्ट करते हैं। बिहोल्ड हर, देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड, अकेले तन्हा खेतों में। जॉन, जॉन मीन्स दैट, सॉलिटरी तन्हा, यानी कि वो तन्हा। हाईलैंड लैस, लैस का मतलब होता है लड़की, और हाईलैंड जो है वो स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाके को कहा जाता है। तो देखो उसे, वो तन्हा स्कॉटिश गर्ल, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, रीपिंग कटाई करते हुए और ख़ुद से गाना गाते हुए। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ ये लिसनर्स को कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि या तो रुक जाओ या फिर खामोशी से गुजर जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले वो काटती है और ग्रेन्स को बाइंड करती है। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, मेलनकली से मुराद है सैड, और स्ट्रेन कहते हैं सॉन्ग को, कि वो एक सैड सॉन्ग गाती है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, रुको ओ सुनो, वो जो है वेल यहाँ पे है वादी, और प्रोफाउंड का मतलब होता है कि पूरे उसमें जो है उसका गाना वो घूम रहा है, यानी कि गूंज रहा है। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और उसका जो साउंड है, उसका जो म्यूज़िक है वो ओवरफ्लो कर रहा है। सेकंड स्टैंजा पे चलते हैं। नो नाइटेंजल डिड एवर चांट, कि कोई बुलबुल जो है वो इस तरह नहीं गाता, मतलब इस तरह से नहीं चहचहाता। चांट का मतलब चहचहाना। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हांट्स अमंग अरेबियन सैंड्स। अब यहाँ पे ये जो अरेबियन सैंड्स यानी कि सहराओं में जो अरब के लोग सफ़र करते हैं, वो वियरी बैंड्स, वो जो एक ग्रुप है वो वहाँ पे एक किसी शेडी जगह पर रुकता है और बुलबुल का गाना सुन के थोड़ा सा महजूज होता है, खुश होता है। तो उससे भी ज़्यादा अच्छा गाना जो है इस लड़की का है। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है नाइटेंजल के गाने से इस लड़की के। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, मतलब एक बहुत ही थ्रिलिंग वॉइस है उस लड़की की जो कभी ना सुनी गई हो। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हैब्राइट्स। अब यहाँ पे दोबारा जो है उस लड़की की आवाज़ को कुकू बर्ड की खूबसूरत आवाज़ से कंपेयर किया गया है, कि इस कुकू बर्ड की आवाज़ जो खामोशी तोड़ती थी समंदरों में। अब ये जो फारदेस्ट वर्ड है इसका मतलब है बहुत दूर, और हैब्राइट्स का मतलब होता है जो आइसलैंड होते हैं, कि दूर दूर समंदरों में से भी दूर आइसलैंड पे जो खामोशी कुकू बर्ड की जो तोड़ती थी अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़, उसकी दूर तक जाती थी, उस आवाज़ से भी कहीं ज़्यादा प्यारी इस लड़की की आवाज़ है। तो यहाँ जो सेकंड स्टैंजा है होप क्लियर होगा। थर्ड पे चलते हैं। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स। अच्छा, अब यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इस लड़की के
आवाज़ से तो महसूस हो रहे हैं, लेकिन वो क्या गा रही है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो उन्हें नहीं पता। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। अब यहाँ वो अंदाज़े लगा रहे हैं कि शायद कोई बहुत क्या कहते हैं दुखी गाना है, या बहुत पुराना, या फिर उन जंगों का जो पहले गुजर चुकी हों उनके बारे में हो। और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, और कोई बहुत हम्बल सी एक धुन है ये, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर आजकल के ही किसी दौर की जो है कोई टॉपिक है उसके ऊपर वो गाना गा रही है। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, कि कुछ ऐसे नेचुरल सोरोज़ हैं या लॉस है या पेन है जिसके ऊपर वो गाना गा रही है, जो कि हो चुकी हैं या फिर दोबारा होंगी। तो उसका गाना उन्हें नहीं पता कि क्या थीम है, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों पे अंदाज़े लगा रहे हैं कि शायद एक सैड सॉन्ग है जिनकी थीम ये सब हो सकती है। फोर्थ स्टैंजा, वट एवर द थीम द मेडियन सैंग। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि थीम चाहे कुछ भी हो, जो वो मेडियन मीन्स यंग गर्ल गा रही है, एज इफ़ हर सॉन्ग हैव नो एंडिंग, पर ऐसा लगता है कि उस गाने की कोई एंडिंग नहीं है, बस वो गा रही है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने देखा उसे गाते हुए अपने काम में। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, सिकल जो है वो एक औज़ार होता है जिससे बैंड किया जाता है फसलों को। तो मैंने जो है उसे देखा कि वो अपने काम में मसरूफ़ है और गाना गाती है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, बहुत ही खामोशी से बिना हरकत किए मैंने उसका गाना सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं पहाड़ी पे दोबारा चढ़ा, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर। अब ये जो दो लाइन है ये बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है कि द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, कि जो म्यूज़िक था वो मेरे दिल में समा गया। आई कैरीड हर म्यूज़िक इन माई हार्ट लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और काफ़ी दिनों तक मैंने उस जैसा दूसरा गाना नहीं सुना। तो होप कि ये पोएम आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक बहुत ही नेचुरल पोएम थी और थीम भी इसकी नेचर ही थी, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को फोकस करते थे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।